We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बस चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। भारत के अपने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए उड़ान भरी। ये एक प्राइवेट मिशन है जिसमें भारत की तरफ से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। शुभांशु शुक्ला जो इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है, AX4 मिशन के क्रू का हिस्सा हैं। उन्होंने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ये हिस्टोरिक सफर शुरू किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, खासकर 1984 में राकेश शर्मा की स्पेस जर्नी के बाद। अब जब हम प्राइवेट स्पेस मिशंस की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम अपनी खुद की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के इनक्रेडिबल मिशंस को भी याद करें। इसरो ने भारत के स्पेस पावर को बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चलिए इसरो के कुछ प्रमुख मिशंस की लिस्ट देखते हैं। इसरो की शुरुआत 1969 में हुई थी और तब से इसने कई सफल मिशंस पूरे किए हैं। सबसे पहला आर्यभट्ट 1975, इंडिया का पहला सैटेलाइट जिसे सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया था। इसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी। रोहिणी सैटेलाइट 1 1980, ये इसरो का पहला सैटेलाइट था जिसे इंडिया के अपने लॉन्च व्हीकल SLV-3 से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इनसैट सीरीज 1980s ऑनवर्ड्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्ट और मेट्रोलॉजी के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की एक सीरीज जिसने देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद की। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग में भी कमाल किया है। IRS सीरीज, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, 1988 में शुरू हुई ये सीरीज रिसोर्स मॉनिटरिंग, कार्टोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करती है, जैसे IRS-1A और बाद में कार्टोसैट-1 जैसे मिशंस। EOS सीरीज, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, नए जनरेशन के सैटेलाइट्स जो एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। चंद्रयान मिशंस ने इसरो को ल्यूनर एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल प्लेयर बनाया। चंद्रयान 1 2008, इंडिया का पहला ल्यूनर प्रोब जिसे मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की। ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी। चंद्रयान 2 2019, इस मिशन का मकसद मून के साउथ पोल पर लैंड करना था। ऑर्बिटल तो सक्सेसफुल रहा लेकिन लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 2023, एक हिस्टोरिकल सक्सेसफुल मिशन। इसने इंडिया को मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनाया और मून पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश। रोवर प्रज्ञान ने भी मून की सरफेस पर इंपॉर्टेंट रिसर्च की। इसरो ने इंटरप्लैनेटरी मिशंस में भी अपना झंडा गाड़ा है। सबसे पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM यानी कि मंगलयान 2013, इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन और एशिया का पहला देश जिसने मार्स में ऑर्बिट में एंटर किया। ये कॉस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल मिशन था। आदित्य L1 2023, इंडिया का पहला सोलर मिशन जो सन के कोरोना और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया। इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसरो अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में भी कदम रख रहा है। गगनयान मिशन, इंडिया का पहला क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मिशन। इसके टेस्ट फ्लाइट्स चल रहे हैं और इसका मकसद है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस गेन करने में भी मदद करेगा। निसार, which is a joint collaboration with NASA, एक जॉइंट प्रोजेक्शन जिसमें डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा रिमोट सेंसिंग के लिए। वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान, वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए एक अपकमिंग मिशन। फिर है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन विद JAXA, मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए
जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ कोलैबोरेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन। इसरो का लॉन्ग टर्म विजन है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। तो दोस्तों, शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के साथ और इसरो के इन इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स के साथ भारत अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में अपनी छाप छोड़ रहा है। इंडिया की स्पेस पावर्स बढ़ती जा रही हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना रही है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए देखते रहें जागरण जोश। धन्यवाद।